नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा एक बड़ा अपडेट लेकर अपने व्यूवर्स, अपने दर्शकों के समक्ष हम आए हैं। जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं सरकार की ओर से मुहिम चलाई जा रही है, जिस तरह से सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार छापामारी करता है। काफी देर से आप देख रहे हैं भ्रष्ट जो ऑफिसर्स हैं, जो सिर्फ दफ्तरों में बैठकर बड़ी बड़ी तनख्वाहें पाते हैं, वही दूसरी तरफ गरीब जनता को उन्हीं के काम के लिए उनसे पैसा मांगा जाता है। इन्हीं करप्ट ऑफिसर पर लगातार लगाम और शिकंजा कसा जा रहा है। अभी तक की जो बड़ी खबर है कि एमईएस सतवारी से 2 करप्ट ऑफिसर्स को रंगे हाथों पकड़ा है, जबकि वो 10,000 रुपया रिश्वत ले रहे हैं। यानी कि उनको फिर से बताना चाहेंगे एमईएस सतवारी ऑफिस में, जबकि बताना चाहिए 2 ये करप्ट ऑफिसर कौन है, क्योंकि लगातार सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो इसी घात में है कि कहीं भी अगर इस तरह की गतिविधि या इस तरह के कोई ऑफिसर जो अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाते हैं, आम जनता का काम करने के लिए, उन्हीं का काम करने के लिए उन्हीं की जेबों से पैसे ऐंठते हैं, तो उन्हीं पर अब शिकंजा कसा जाएगा। सबसे पहले जानकारी देना चाहेंगे ये 2 करप्ट ऑफिसर कौन है। ये ऑफिसर है मोहम्मद इमरान उल्लाह, असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर है रोड एंड बिल्डिंग्स में, और वहीं पर दूसरे महेश चंद्र, ये जॉइंट इंजीनियर है रोड एंड बिल्डिंग में, और ये सेंटर के यानी कि केंद्र के अधीन ये डिपार्टमेंट है। और उसी डिपार्टमेंट में आकर जहां पर बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, वही दूसरी तरफ गरीब जनता को किस तरह से उन्हीं के काम के लिए निचोड़ा जा रहा है और अब शिकंजे में है। और साथ ही साथ ये भी कहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से जो लगातार कोशिशें की जा रही, सरकार भी प्रयास कर रही है कि किस तरह से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को खत्म किया जाए, उसी के चलते ऐसे करप्ट ऑफिसर पर शिकंजा अब लगातार कसा जा रहा है। वही दूसरी तरफ ये लोगों के जो हमारे पास व्यूज भी आते, लोगों की शिकायतें भी आती, कुछ ऐसे लोग जो कि सरकारी कर्मचारी होकर अपने पेजेस बनाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और कहीं ना किसी पार्टी से वो एफिलेटेड होते हैं। उन लोगों पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुहार लगाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, और यहाँ की जो सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो है लगातार सक्रिय है ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए, जिनको तनख्वाहें तो मिलती है आम जनता की काम करने के लिए, पब्लिक सर्वेंट है वो, पर काम करने की बजाय वो किसी एक पार्टी के साथ जुड़कर उनकी वहां पर ये कहेंगे कि सोशल मीडिया पर उनकी हिमायत करते हैं। यानी कि हिमायती बने हुए हैं कुछ ऐसे पेजेस हैं, और कोशिश करेंगे हम भी ऐसे लोगों को जरूर एक्सपोज करें जो खाते तो भारत सरकार का है, पर कहीं ना कहीं आम जनता किसी एक पार्टी के साथ यानी कि काम पर ध्यान छोड़कर किसी एक पार्टी की यानी कि ये कहेंगे तरफदारी करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम पर। ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसना बहुत ही जरूरी है कि जो काम के छोड़कर पॉलिटिकल पार्टी, सियासी पार्टियों के साथ जुड़कर अपने पेजेस बनाकर वहां पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, या लोगों को अब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, या किसी को परेशान करने के लिए ऐसे पेजेस बनाए हुए हैं। कुछ पेजेस हमारी नजर में भी आए, जल्द ही वो हम भी एंटी करप्शन ब्यूरो या सीबीआई तक वो पेजेस जरूर बनाएंगे कि उनको खंगाला जाए कि अगर वो वाकई गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकार के यानी कि कर्मचारी हैं, पर इस तरह की अगर गतिविधियों पर इन्वॉल्व है, उन पर भी जरूर शिकंजा कसना जरूरी होगा। फिलहाल अभी तक की जो बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि एमईएस सतवारी में सीबीआई की रेड पड़ी, और साथ ही साथ रेड में 2 लोगों को यानी कि रंगे हाथों रेड हैंडेड उनको पकड़ा गया, जिन लोगों ने किसी दूसरे यानी आम जनता का काम करने के लिए उनसे पैसे मांगे, और पैसे के चलते 10-10 हजार रुपया वो रेड हैंडेड उनको पकड़ा गया। हम जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जनता देख रही है, उनसे भी निवेदन करते हैं, अगर आपको अपने ही काम के लिए किसी भी सरकारी दफ्तर में जाए, अगर आपसे वो कोई भी सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या अधिकारी, छोटा हो या बड़ा हो, अगर आपसे पैसे की मांग करता है, रिश्वतखोरी की मांग करता है, तो तुरंत आप पुलिस को या हम तक वो खबर जरूर पहुंचाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता को लूटा जा रहा है। अरे शर्म आती है ऐसे ऑफिसर्स पर। आपको लाखों की सैलरी लेते हैं, फिर भी आप गरीब जनता को निचोड़ने से बाज नहीं आते। आप जनता के सर्वेंट है, पब्लिक के सर्वेंट है, जनता के नौकर है। आप लोगों को जनता के टैक्स से इतनी बड़ी बड़ी लाखों की जब तनख्वाहें मिलती हैं, अगर आपका पेट उनसे नहीं भरता, तो जनता को जनता के काम के लिए उन्हें 10-10 चक्कर लगवाते हो, उनकी चप्पलें घिस जाती है, उनको बहानेबाजी मारते हो ताकि किसी भी तरीके से आम जनता से पैसा ऐंठा जाए।
ये बार बार हम अपने व्यूवर्स को इसलिए ये चीज़ें बताते हैं ताकि अगर आपके आसपास भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं या आपसे भी कहीं रिश्वत मांगी जा रही है आपके काम के लिए, आपकी कोई फाइल के लिए, तो आप ज़रूर हमें संपर्क करें, क्योंकि अब एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार और सीबीआई लगातार छापामारी कर रही है और ऐसे ऑफिसर्स को तुरंत उन पर कार्रवाई भी हो रही है। एक बड़ा सराहनीय कदम केंद्र सरकार की तरफ से कहेंगे, यहाँ के प्रशासन की तरफ से। और सबसे बड़ी बात कि सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो अपना काम भली भांति कर रहा है, पर जनता के सहयोग की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि इस तरह से काफी गरीब लोगों को लूटा जाता है अपनी कुर्सी के रसूख पर। क्योंकि कुर्सी के रसूख पर बैठते हैं जब, तो कहीं ना कहीं जनता के काम के लिए उन्हीं के काम के लिए पैसे मांगे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता मजबूरी में आकर अपने काम को करवाने के लिए पैसे देती। पर ऐसा बिल्कुल भी करना सही नहीं है। ना जाने कितने और लोग, कितने गरीब लोग, कितने परेशान लोग ना जाने उधार उठाकर कहीं से अपनी जमीनों को गिरवी रख के, अपने जेवरात, अपने घर की महिलाओं के जेवरात गिरवी रखकर उन लोगों की डिमांड को पूरे करते होंगे। पर जो लोग डिमांड को पूरा नहीं कर पाते, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी परेशानी सामने आन खड़ी होती है। तो आप लोगों का, हम लोगों का, सबका मिलकर एक कर्तव्य है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस करप्शन के खिलाफ यानी हमें आवाज उठानी होगी। अगर आपके और अड़ोस पड़ोस में भी, आप लोगों के खुद के साथ अगर कहीं भी इस तरह की चीज लगती है कि ऐसे करप्ट ऑफिसर जिनकी शायद अपनी सैलरी से पेट नहीं भरता या उनके ऐशो आराम पूरे नहीं होते, तो कहीं ना कहीं जनता से उनके काम के लिए पैसे मांगे जाते, तो तुरंत आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसे लोगों को रंगे हाथ पकड़ना बहुत ही जरूरी, जो कि सेंध लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज के लोगों को इस तरह से निचोड़ रहे हैं। एक बड़ी कामयाबी कहेंगे सीबीआई के हाथ लगी, और सीबीआई की रेड के दौरान ही इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया। हम सैल्यूट करते हैं उन लोगों को जिन्होंने ये कंप्लेन या जिन्होंने ये जानकारी दी होगी सीबीआई को, और जिसके चलते उन दोनों करप्ट ऑफिसर को रंगे हाथ पकड़ा गया। और ऐसे न जाने और कई करप्ट ऑफिसर छुपे हैं जो कि अपनी कुर्सी के रसूख के दम पर काफी लाखों करोड़ों जनता से ऐंठ रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसना बहुत ही जरूरी है। और खास करके फिर से कहेंगे, हम अपनी प्रशासन से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से जरूर गुहार लगाना चाहेंगे। ऐसे लोग जो सरकारी नौकरियां करते हैं, फिर से एक बार कहना चाहेंगे, ऐसे लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं और वो अपने पेजेस बनाकर पॉलिटिकल सियासी पार्टियों की कहीं ना कहीं चमचागिरी करते हैं या उनकी हिमायती बने हुए हैं, लोगों को गालियां देना, ट्रोल करना, ये उनकी ड्यूटी बन चुकी है, या देश के बारे में इस तरह की बातें करना। ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसा जाना चाहे वे कोई भी हो, कहीं से भी हो। और क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो नौकरियां करते हैं और दफ्तरों में बैठकर अपने जो पेजेस बनाए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उन पेजेस पर बैठ के मजे से अपना टाइम पास करते हैं। यानी जनता के लिए ड्यूटी नहीं करनी, उन लोगों ने करनी है अपने पेजेस पर। ये बड़ा भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये भी है। कई ऐसे पेजेस हैं, हम जरूर कोशिश करेंगे उन पेजेस को सामने लाने की भी, और सीबीआई तक भी जो जरूर वो जांच देने के लिए वो देंगे। हम ये पेजेस के नाम भी देंगे कि उनको पूरी तरह से खंगाला जाए कि आखिर वास्तविकता में वो पेजेस चला कौन रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी ये खबरें मिलती है जनता के माध्यम से, तो वो हम प्रशासन और सरकार तक लाने की कोशिश करते हैं। अगर एक तरफ करप्ट ऑफिसर्स को शिकंजा कसा जा रहा है जो जनता को ऐंठते, वही दूसरी तरफ ऐसे ऑफिसर्स, ऐसे कर्मचारी सरकारी जो कि सिर्फ मौज मस्ती के लिए नौकरी पर जाते हैं और वहां पर बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से पेजेस चलाते हैं और अब मनमौज वहां पर करते हैं, तो उन लोगों पर भी शिकंजा कसना बहुत ही जरूरी है। और आप लोग भी, जितने भी हमें व्यूवर्स देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और ताकि ये जानकारियां उन तक भी पहुंच जाए। शायद किसी का काम अटका हो, उनसे भी इसी तरह से पैसे मांगे जाए हो, तो तुरंत आप हम तक खबर पहुंचाइए, ताकि हम आपकी मदद कहीं ना कहीं कर सके। जब आपकी छोटी सी एक मदद कहीं ना कहीं ऐसे गरीब लोगों की लिए बहुत कारगर साबित होती है जिनका कोई काम अटका पड़ा हो, पर उनके पास रिश्वत के लिए देने के लिए पैसे ना हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।